ये है क्राइम ब्यूरो न्यूज। दिल्ली के पहाड़गंज में एक बिल्डर से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित अंतरराज्यीय उगाही गिरोह था, जो राजधानी में अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। घटना 29 जून की है, जब आर्यनगर स्थित एक बिल्डर के दफ्तर में एक बदमाश घुसा और 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। उसने तत्काल 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। विरोध होने पर आरोपी ने दफ्तर के अंदर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस वारदात का मुख्य शूटर पवन पहलवान था, जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक इलाके में खौफ पैदा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि स्थानीय बिल्डर पवन चेतली और उसका साथी सोनू मोटा भी साजिश में शामिल थे। दोनों ने आरोपियों को ठिकाना देने के साथ साथ टारगेट की जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। स्पेशल स्टाफ ने आईपी एस्टेट इलाके में पवन पहलवान को घेर लिया। पुलिस का दावा है कि उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं साजिशकर्ता शक्ति सिंह को कोलकाता से, जबकि विशाल भाटी समेत अन्य आरोपियों को भी अलग अलग जगहों से दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार पूरी साजिश पहाड़गंज के एक होटल में बैठकर रची गई थी। फिलहाल सभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि हथियार कहां से आए और इस उगाही नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मणि आर्य, दिल्ली। Thank you dear media friends for coming in at a very short notice. आज मैं एक केस के बारे में आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, जिस केस की वजह से हमारे पहाड़गंज मार्केट में काफ़ी दहशत फैली हुई थी। 29 जून को एक हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे एक हमारे जाने माने बिल्डर हैं श्री महेश चंद, उनके दुकान पे जहाँ पे वो बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पे मेन पहाड़गंज मार्केट में आर्यनगर में, वहाँ पे एक शख्स आया और उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी। ये उसने कहा कि 30 लाख की फिरौती मुझे चाहिए, जिसमें से 5 लाख मुझे अपफ्रंट अभी के अभी चाहिए। उन्होंने अपनी इनएबिलिटी दिखाई कि मैं एकदम इतना पैसा नहीं दे सकता, तो उनके ऊपर फायर किया। उनका सौभाग्य था कि वो फायर उनको लगा नहीं, जस्ट उनसे 2 इंच दूर उनकी दीवार पे लगा और उनको उसने फिर धमकी दी कि मेरे और भी साथी इलाके में हैं, तो जो मैं फिरौती मांग रहा हूँ ये मुझे चाहिए, मैं दोबारा फिर से आऊँगा। और ये कहते हुए नीचे निकला और दोबारा एक वार्निंग शॉट उसने फायर किया। ऐसा इंसिडेंट हमारे मार्केट्स में रीसेंट टाइम्स में कभी हुआ नहीं था। बहुत पीसफुली जो मार्केट वेलफेयर है, लोकल काउंसलर्स हैं, सब मिलके अच्छे से चलाते थे। तो इस इंसिडेंट की वजह से एकदम बहुत पैनिक उस मार्केट में फैल गया। तो हमारा ये उद्देश्य था कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की जाए, जो अक्यूज़ड है उसका पता लगाया जाए। इसी मुहिम में जब हमने पर्चा दर्ज किया और उसके बाद हम वेरियस इंटेलिजेंस सोर्सेज को एक्टिवेट करने लगे, हमने टेक एंड पे काम किया, ह्यूमिट पे काम किया, तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि जो ये वारदात है इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी विदाउट एनी प्लानिंग आया और फायर करके चला गया। इसके पीछे बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। खैर, एक तरफ हम उस पर काम कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी खोलने में, बट दूसरी तरफ जो ये हमारा अक्यूज्ड है, जिसकी आइडेंटिटी बाद में पवन पहलवान के नाम से खुली, जो 23 साल का एक व्यक्ति है, परनाला बहादुरगढ़ का रहने वाला, ये व्यक्ति लगातार अरेस्ट इवेट कर रहा था और इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे कंप्लेनेंट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहा था। वारदात के बाद इस तरह की बातें बोल के इस बार बच गया, अगली बार बताता हूँ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को ओपनली चैलेंज कर रहा था। डिफरेंट लोकेशंस बदल के कंप्लेनेंट को इतनी दहशत में ला रहा था और इस तरह से प्रूव करना चाह रहा था कि मैंने खुलेआम मार्केट में फायरिंग की है, तो अब मेरा नाम बहुत बढ़ गया है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके से उसने अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश की। उसका इंस्टाग्राम हैंडल है, वो काफ़ी पब्लिक है, आप देख भी सकते हैं। उसके अंदर उसने काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कंप्लेनेंट के लिए भी
अपने आप को बढ़ाने के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी, और उसके अलावा जो एक न्यूज़ 30th को छपी थी इस इंसिडेंट के बारे में, 29th को इंसिडेंट हुआ, 30th को एक न्यूज़ छपी कि ऐसा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस हुआ है जिसमें उसने फायरिंग की है। उस न्यूज़ को बहुत ही प्राउडली उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे स्टोरी की तरह पोस्ट किया, एक ऑडियो ट्रैक के साथ, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि जो ये इंसिडेंट हुआ ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट, और वो आगे भी ऐसे इंसिडेंट्स करता रहेगा अगर उसकी एक्सटॉर्शन की डिमांड मीट नहीं हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।